हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएई का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका पहला न्यूक्लियर प्लांट जो कि बिजली पैदा कर रहा है। ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि आज मुकम्मल हुआ है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ने ये बताया है कि यूएई ने अपना जो पहला रैम न्यूक्लियर प्लांट है उसको पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये पिछले महीने ही हुआ था। ठीक है, जो रिएक्टर था उनका पहला वहां पर हुआ था। तो इसके साथ क्या हुआ कि उनकी जो 25% जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो न्यूक्लियर पावर से अब पूरी होने लगी है। मानते हैं कि यूए एक ऑयल कंपनी है, ठीक है, गैस कंपनी है, पर वहां पर बिजली पैदा करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर पावर को एज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यूज किया। तो ये किन्होंने बनाया है? ये बनाया है एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन ने और इनके साथ है साउथ कोरिया के कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस पर कितना खर्चा आ गया? तो 24.4 बिलियन डॉलर्स और कह सकते हैं 20.4 बिलियन यूरोस। ठीक है, इतना खर्चा ऑलमोस्ट इस पर आ चुका है। तो इसकी न्यूज़ किसने दी? न्यूज़ दी शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतम। ये यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने ट्विटर पर ये किया, अनाउंस किया कि हमने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट को पावर ग्रिड के साथ जोड़ दिया है। तो वहाँ के जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, ठीक है, वहाँ उन्होंने भी उनको कंग्रेचुलेशंस की हैं, उनको बधाई दी है कि जो प्लांट की ओपनिंग हुई है। तो ये जो ऑयल रिच यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, ठीक है, इन्होंने वेंसडे को ये चीज़ अनाउंस की थी। ये है बराक में। बराक एक जगह है यूएई में, आगे मैप में हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ पर है। इनका पहला नेशनल ग्रिड है, ठीक है, अरब वर्ल्ड का। बराक का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग। ये अरेबिक भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है ब्लेसिंग, एक हमें ब्लेसिंग मिल रही है। तो बराक ने और 3 रिएक्टर तैयार कर रखे हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। इस फर्स्ट सक्सेसफुल के साथ वो इन तीनों को भी उसके साथ जोड़ देंगे। पर अभी तक यूएई अपनी बिजली के लिए किन चीज़ों पर डिपेंड था? गैस पर। तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो है 9.3 मिलियन, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर जो है वो फॉरेनर्स है और उनके लिए जो बिजली का उत्पादन हो रहा था वो गैस के साथ हो रहा था। तो इनको दिक्कत आ रही थी, इसीलिए इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की। तो ये रहा, ये आप देख सकते हैं, ये है यूई, ठीक है, पर्शियन गल्फ में। ठीक है, यहाँ पर अबू धाबी के इधर बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जो कि पर्शियन गल्फ के बिल्कुल नज़दीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूए किनके साथ लगता है? साउथ अरेबिया के साथ लगता है, ओमान के साथ लगता है, येमन इसके नीचे आ जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है कि यूएई कहाँ पर है, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। और एक डिटेल मैप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इधर इधर वाली साइड यहाँ पर इसका कतर है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी परस्पेक्टिव से। तो यूएई के पास बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, पर ये कंट्री हमेशा पावर हंग्री रही है। इसका मतलब यहाँ पर बिजली की हमेशा से कमी रही है। तो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई, ठीक है, उन्होंने क्लीन अल्टरनेटिव्स भी निकाले, मतलब भी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी। आजकल हमारे इंडिया में भी बहुत सारे सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक टारगेट रखा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कि इतने समय तक हम सोलर एनर्जी से इतनी बिजली उत्पादन करने लगेंगे। तो ये क्या हुआ कि मोर देन 950 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 600 माइल्स, ठीक है, और 400 किलोवाट ओवरहेड पावर लाइंस हैड टू बी बिल्ट टू लिंक द प्लांट टू द ग्रिड। अब क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ग्रिड से दूर है, ठीक है, ऑलमोस्ट 950, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो उन्होंने इतनी ओवरहेड पावर लाइंस बिछाई हैं ताकि प्लांट को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सके। तो जो साउथ अरेबिया है वो वर्ल्ड का सबसे टॉप में ऑयल एक्सपोर्टर माना जाता है। उसने भी ये कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं 16 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए ताकि इनसे भी बिजली पैदा की जा सके। तो यूएई कहाँ पर है? ये गल्फ में है, ठीक है,
गल्फ में ईरान ने भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया हुआ है, ठीक है, अपनी जो सिटी है बुशेर, ठीक है, उसकी कोस्टल सिटी पे। तो वहां पर एक कंट्रोवर्शियल यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, जिस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो यूएई बार बार ये चीज कह रहा है कि हम जो न्यूक्लियर के साथ जो भी करेंगे वो सभी पीसफुल पर्पस के लिए होगा, उससे कोई भी बर्बादी या वॉर के लिए हम उसे यूज नहीं करेंगे। और वो अपनी बात पर खड़े भी उतरे हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजन से कैसे आता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली कैसे बनती है? ये न्यूक्लियर पावर जो प्लांट होते हैं वहां पर वाटर को हीट किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, ताकि उसमें से स्टीम निकल सके, मतलब भाप जो हमारी निकलती है वहां से निकल सके। उससे क्या होगा, उस भाप से स्टीम से बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइन्स होती हैं, उनको स्पिन मतलब चलाया जाएगा, रोटेट किया जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? न्यूक्लियर फिजन से। अब न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं छोटे छोटे एटम्स में, जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं। जो फिशन न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर के अंदर होता है, ठीक है, उसके जो सेंटर में रिएक्टर के कोर होती है जिसमें कि यूरेनियम फ्यूल डाला जाता है, और वही फ्यूल में जो एटम्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। अब जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एटम स्प्लिट होने से न्यूक्लियर फिजन में उसके रिएक्टर कोर में, उससे पानी को बॉयल किया जाता है और उसमें से स्टीम पैदा होती है। वो स्टीम जो टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है, और इसके घूमने से जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ऐसा सेपरेट स्ट्रक्चर भी होता है जहां पर स्टीम को कूल किया जाता है, वो वापस पानी में बदल जाती है स्टीम वहां पर, उसको हम कूलिंग टावर कहते हैं। ये पानी कहाँ से लेते हैं? पॉन्ड से, रिवर से, ओशियन से। ये जो कूल्ड वाटर है इसको वापस से स्टीम बनाने के लिए फिर से यूज कर लिया जाता है। अब सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, ठीक है। ये अपनी जितनी भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से 19% वो इससे पैदा कर रहा है। ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हैं 719 गीगावाट आवर सप्लाइड बाय न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहां पर 100 टोटल करंट रिएक्टर्स अभी पाए जाते हैं। तो यहीं तक थी हमारी यूए के ड्रीम प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। आगे भी हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।